प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सभी जीव जंतु एवं पादपों में पाया जाता है। यह प्रोटीन्स एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं तथा यह प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह अधिक होता है। यह प्रोटीन सभी जीवों की बॉडी में 90% भाग होता है। यह जो प्रोटीन्स होती हैं वह पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है तथा एमिनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अनेक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। उदाहरण के लिए रेशेदार प्रोटीन जो कि नाखून, त्वचा आदि में पाए जाते हैं, मायोसिन मसल्स में, इंसुलिन पैंक्रियास में, एल्ब्यूमिन एग में आदि। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक आवश्यक घटक है जो सभी जीव जंतु एवं प्लांट्स के लिए आवश्यक होती है। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मुख्य रूप से होते हैं। कुछ में फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। एक सामान्य जो प्रोटीन होती है उनमें निम्न तत्व होते हैं जैसे कार्बन 50 से 55%, नाइट्रोजन 40 से 80%, हाइड्रोजन 6 से 7%, सल्फर 2 से 5% और ऑक्सीजन 20 से 24%। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होती है वह पॉलीमर्स होते हैं तथा यह हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोमर अर्थात एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। फोर्थ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। यह प्रोटीन्स विभिन्न बेस पर अलग अलग होते हैं। यह पहला है विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर इसमें निम्न प्रकार के प्रोटीन्स होती हैं जैसे सिंपल प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन होता है, यह वाटर में सॉल्यूबल होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसमें एमिनो एसिड के साथ फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स आदि ग्रुप्स जुड़े होते हैं। थर्ड होता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। इनमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संगठन के बेस पर। संगठन के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, ग्लोब्यूलर जो सेल के अंदर होता है तथा रेशेदार जो सेल के बाहरी भाग में पाया जाता है। प्रोटीन इसके बाद फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्टरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर। इसमें जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एमिनो एसिड एक क्रम में जुड़ा हुआ आता है तथा जिस क्रम में एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं उसे प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह एमिनो एसिड के जो होते हैं उनकी सीक्वेंस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि ब्लड में पाया जाता है और ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसकी सक्रियता जो एमिनो एसिड होती है उन पर निर्भर करती है तथा इसके सीक्वेंस में थोड़ा सा भी चेंज होने के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। एक नॉर्मल प्रोटीन्स को हम देखेंगे तो उनमें एमिनो एसिड निम्न प्रकार से होते हैं जैसे ल्यूसीन, वेलेनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, हिस्टाडीन, एलेनिन, लाइसिन एवं वेलेनिन। यह एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एमिनो एसिड होते हैं वह एक क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं DNFV। यह एक टर्म है जिसमें हम देखते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड होती है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है जिसे डाइनाइट्रोफ्लोरोब्रेंजीन कहते हैं, जिससे हम जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनमें एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें जो किसी प्रकार का चेंजेस होता है उसे हम देख सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के अट्रैक्शन द्वारा वलयित होकर यह 3D स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हो जाती है तथा यह दो प्रकार की होती है। पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा है बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर।
पॉलीपेप्टाइड चेन्स कुंडलित होकर स्पाइरल के समान संरचना बनाती है, जिसमें CO व NH के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है रेशेदार प्रोटीन जो हेयर में पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होता है। इसमें यह स्पाइरल क्रम में होती हैं। यह प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। सेकेंड होता है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेकेंड हम देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो विभिन्न पेप्टाइड चेन के मध्य हो सकते हैं और यह पेप्टाइड चेन एक दूसरे के समांतर होती है और इन चेन्स के मध्य जब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्थापित हो जाने से बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यह फ्लैट शीट जो स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट के समय फ्लैट शीट स्ट्रक्चर होती है, वह एकत्र होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इसे ही बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। उसके बाद हम देखते हैं टर्टरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स के जो टर्टरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तथा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड के अतिरिक्त डाइसल्फाइड बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आदि भी पाया जाता है। इसका जो pH मान होता है वह स्थायी होता है और यह जो प्रोटीन्स होती हैं वह आपस में मिलकर एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसे ही प्रोटीन का टर्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती हैं और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, दोनों होते हैं। इसे ही प्रोटीन का टर्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन एग में, हीमोग्लोबिन्स ब्लड में। यह टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनमें अल्फा हेलिक्स एवं बीटा प्लेटेड शीट दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। फोर्थ हम देखते हैं क्वार्टरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरी स्ट्रक्चर जब 2 या 2 से अधिक प्रोटीन मिलकर एक चतुर्थक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं और यह एक गुच्छेनुमा संरचना बनाती है। इसे हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल को ब्लड से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है और इस संरचना का निर्माण विभिन्न कार्यों को करने के लिए एवं एंजाइम के प्रोडक्शन इत्यादि में करती हैं। जो प्रोटीन्स का क्वार्टरी स्ट्रक्चर होता है वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है तथा यह एंजाइम के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं और जो हार्मोन्स होती हैं उन्हें उत्प्रेरित करने के लिए भी यह प्रोटीन्स कार्य करते हैं। इस प्रकार जो प्रोटीन होती है उनके मुख्य 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एवं बीटा प्लेट सीटेड स्ट्रक्चर होती हैं तथा टर्टरी स्ट्रक्चर जिनमें अल्फा हेलिक्स एवं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं और क्वार्टरी स्ट्रक्चर जो विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं वे 2 या 2 से अधिक मिलकर एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेती है। यह जो क्वार्टरी स्ट्रक्चर होते हैं वह विभिन्न कार्यों को करते हैं।